बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक सुल्तान। दोस्तों, हम अपने चैनल TS नॉलेज TV की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको हाजी शौकत डोगर साहब ऑफ मुल्तान की वो भैंसें दिखाई जाएंगी जिन्होंने DCFA ऑनलाइन मिल्क कंपटीशन में हिस्सा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 1 बाय 1 DCFA ऑनलाइन मिल्क कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हाजी शौकत डोगर साहब की भैंसें भी दिखाई जाएंगी। कुछ उनके जो भैंसों के नीचे बच्चे हैं वो भी दिखाई जाएंगी और कुछ जोटियाँ जो हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की नीली रावी भैंस अपनी आला पैदावारी खसूसियात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। वतन अजीज़ में गवर्नमेंट इदारों के साथ साथ कुछ प्राइवेट ब्रीडर्स भी हैं जो इस ब्लैक गोल्ड की नस्ल को बेहतर करने के लिए और इसे इम्प्रूव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब आरिफ साई साहब और शबाज रसूल वड़ाइश साहब ने और हमारे जो मीडिया एसोसिएशन है जिसमें मैं भी शामिल हूँ और हमारे दोस्त हाफिज़ अजहर जट साहब और नादर अली और डॉक्टर अवैस अहमद विर्क भी शामिल हैं, इन्होंने ये फैसला किया DCFA के प्लेटफॉर्म से कि क्यों ना जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और उन ब्रीडर्स की जो ब्रीड है वो लोगों को भी दिखाया जाए। हमने एक ऑनलाइन मिल्क कंपटीशन अनाउंस किया जिसमें लातादाद काफ़ी लोगों ने शिरकत का ऐलान किया। बाद में कुछ लोगों ने माजरत भी की और काफ़ी लोगों ने हमारा साथ दिया, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं ले सके, हम उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट हम ये अनाउंस करेंगे तो वो इस मेले में शिरकत करेंगे और अपनी ब्रीड जो है वो लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, जो नीली रावी नस्ल की भैंस है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पैदावारी खसूसियात हैं उनसे किसी सूरत में भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज इस वीडियो में मैं आपको हाजी शौकत डोगर साहब जो नीली रावी नस्ल पे अरसा 25 साल से काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। और उन्होंने जो गवर्नमेंट की सतह पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मुल्की सतह पे, पंजाब सतह पे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकाबला जात में हिस्सा लिया है जिसमें खूबसूरती के कंपटीशन भी शामिल हैं और मिल्क कंपटीशन में शामिल हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसके बाद ये जो भैंसें आप देख रहे हैं किस भैंस ने कितना दूध दिया ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, हाजी साहब जो हैं वो 25 साल से इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने बेशतर गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या जो सूबाई सतह पे होते हैं इन मुकाबलाजात में हिस्सा लिया। 2000 में मुल्तान में होने वाले मुकाबला में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। 2002 में लाहौर में जो इनकी भाग भैंस है उसने पहली पोजीशन हासिल की। फिर 2003 में जो इनकी प्यारी भैंस है उसने 31 किलोग्राम और 100 ग्राम दूध दे के बहावलपुर में पहली पोजीशन हासिल की। हाजी साहब की 2006 में पहली और तीसरी 2 पोजीशनें आई। मुल्तान में होने वाले जो सरकारी मुकाबले थे उनमें हाजी साहब की भैंसों ने हिस्सा लिया। और 2007 में हाजी साहब की जो भैंसें हैं उन्होंने दूध में भी और खूबसूरती में मुल्तान में होने वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मुकाबला जात होते हैं उसमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशनें हासिल की। खूबसूरती में भी पहली 3 पोजीशनें और जो दूध के मुकाबला जात हैं उनमें भी पहली 3 पोजीशनें हासिल की। दोस्तों, 2007 में ही सेम भैंस ने जिसका नाम मलंग था उसने हरूनाबाद में मलंग की माँ ने, जो मलंग सांड हाजी साहब का भी सीमन प्रोडक्शन यूनिट में शामिल है, उसकी माँ ने 2007 में हरूनाबाद में भी पहली पोजीशन हासिल की। इसी तरह 2009 में पत्तोकी में होने वाले मिल्क कंपटीशन में हाजी साहब की मानकी भैंस ने 42 किलो 506 ग्राम दूध देकर पहली पोजीशन हासिल की। दोस्तों, 2013 में बादल सिंह जो CM है इंडिया का, उन्होंने 3 भैंसें हाजी साहब से परचेज़ की। इसके अलावा 2013 में जो मशहूर ज़माना हिनो भैंस है जिसके 2 बेटे बादल और बाबर थीरी सीमन प्रोडक्शन यूनिट में भी शामिल हैं और वो सीमन दे रहे हैं। हिनो भैंस वही भैंस है जिसकी बेटी हिनो ने जो अभी मुकाबला हुआ है DCFA का ऑनलाइन, उसने 30 किलो 150 किलोग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया है। 2013 में हिनो भैंस ने पत्तोकी वाले मुकाबले में 47 किलो 239 ग्राम दूध देकर पहली पोजीशन हासिल की।
इसके अलावा 2015 में पत्तों की में खूबसूरती में हाजी साहब की ढोली भैंस ने शिरकत की और पहली पोजीशन हासिल की। और दूध में 2015 में नीलो भैंस जो हाजी साहब की है उसने 42 किलो 935 ग्राम दूध देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। दोस्तों 2017 में पत्तों की में जो इनकी मलंग भैंस है उसने खूबसूरती में पहली पोजीशन हासिल की। इसी तरह 2018 में पत्तों की में इनकी जो मस्तानी भैंस है उसने खूबसूरती में पहली पोजीशन हासिल की। 2020 में जो हिनो भैंस है इसकी बेटी रानी हिनो 2 और रानी भैंस ने मुकाबले में शिरकत की, लेकिन मुकाबला कोविड की वजह से ना हो सका और ये वापस आ गई। अभी 2022 में 2021 में तो मुकाबला हुआ नहीं था। 2022 में हमने DCFA के प्लेटफॉर्म से एक ऑनलाइन मिल्क कंपटीशन का ऐलान किया, जिसमें हमने सारे ब्रीडर्स को दावत दी ताकि जो लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं उनको हम दिखा सकें और लोगों को पता चले कि किस ब्रीडर की ब्रीड क्या कर रही है। तो ऐसी सूरत में हाजी शौकत डोगर साहब ने अपनी 8 भैंसें जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में शामिल की और उन्हें लाइव हमने मिल्किंग की। उसकी 2 कच्ची चवाइयाँ की गई और 2 पक्की चवाइयाँ की गई। उनके रिजल्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो पहली भैंस हीनो है इसने 30 किलो 150 ग्राम दूध दिया। दूसरे नंबर वाली भैंस नायाब थी, इसने 29 किलो 950 किलोग्राम दूध दिया। जो कस्बा भैंस है इसने 24 किलो 300 ग्राम दूध दिया। इसके साथ जो मानकी भैंस थी उसने 22 किलो 950 ग्राम दूध दिया। शहजादी भैंस ने 22 किलो 600 ग्राम दूध दिया। बलोची भैंस ने 22 किलो 500 ग्राम और सोनी भैंस ने 19 किलो 950 ग्राम और मस्तानी भैंस ने 18 किलो 800 ग्राम दूध देकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। दोस्तों 2 चीज़ें जो हैं जो हमने नोट की, इसमें ये था कि जो ब्रीड है, जो दूध है, दूध के साथ साथ ब्रीड पे भी काम किया जा रहा है और ख़ूबसूरती पे भी काम किया जा रहा है। जो भी भैंसें आप देख रहे हैं अपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको इसमें से खूबसूरत भैंस कौन सी लगी है और आपकी नज़र में कौन सी भैंस ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों दूधेल जानवरों के साथ साथ खूबसूरती पे और ब्रीड पे काम करना ये बहुत ही मेहनत तलब काम है, जिसे हाजी शौकत डोगर साहब ऑफ मुल्तान जो है वो बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। जो नीली रावी भैंस है इसकी जब भी बात होती है तो हाजी शौकत डोगर साहब का नाम लाजमी आता है। सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और इंटरनेशनल तौर पे हाजी साहब को जानते हैं। हमारा मकसद ये था कि जो लोग इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं उनको हम आगे लाएं, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी उनको देखें, उनका भी शौक़ इम्प्रूव हो और वो भी अपने जानवर पे मेहनत करें और इस नस्ल को बचाने में, वतन अजीज़ में जो भैंसों की नस्ल है उसमें उस नस्ल को इम्प्रूव करने में अपना जो हिस्सा है वो डाल सकें। हाजी शौकत डोगर साहब की भैंसों को देखते हुए काफ़ी लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने भी उनके से खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो जानवर हैं, जो आपके अपने बुल्स हैं, उनके सीमन जो हैं वो बनाएं और लोगों को दें, ताकि हमारे जो वतन अजीज़ है इसमें भैंसों की नस्ल को इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों ये जो भैंसें जिन्होंने रिकॉर्ड किए हैं ये हाजी शौकत डोगर साहब की घर की भैंसें हैं, मतलब इनके जो बुल्स हैं उनकी ये बेटियां हैं। ये बुल्स उनके पास मौजूद हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर सीमन प्रोडक्शन यूनिट का आगाज़ कर दिया है। अगर किसी दोस्त को सीमन की ज़रूरत हो तो वो साथ में स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता कर सकता है। तो हाजी साहब ने जो है वो सीमन प्रोडक्शन यूनिट का भी आगाज़ कर दिया और सीमन बना के लोगों को जो है वो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। यकीनन ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में किसी प्राइवेट ब्रीडर ने, किसी प्राइवेट फार्म ने अपने जो घर की नस्ल है, जो उनकी अपनी 25 साल की मेहनत है, उसमें से जो बेहतरीन आला पैदावारी खसूसियत के हामिल जो उनकी भैंसें हैं, उनके बच्चे सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए लोगों के सामने ला के खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों ये यकीनन एक काबिल तारीफ़ जो है ये अमल है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो भी दिखाना चाहूँगा। वो फार्म कभी कामयाब नहीं हो सकता जिस पे आने वाली नस्ल का ख्याल ना किया जाता हो और वहाँ पे जो आने वाली कटियाँ या कट्टे होते हैं उनको उनकी अच्छी परवरिश ना की जाए, उनकी अच्छी तरह से देखभाल ना की जाए। तो ये जी आपके सामने है जी बेहतरीन, माशाल्लाह से बेहतरीन जानवरों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल भी की जाती है, दूध के लिहाज से भी उनको देखा जाता है, उनको चारा वंडा जो है उसका भी ख्याल किया जाता है। मेरे ख्याल में जो आने वाली नस्ल है जिसमें ये जोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये जो हैं बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगी। ये वो जोटियाँ हैं जिनकी माँ जो हैं उन्होंने बेहतरीन रिकॉर्ड की हैं
और इनके जो रूल्स हैं वो भी आप दोस्तों के सामने हैं। इंशाल्लाह ताला हाजी साहब ने हमसे वादा किया है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट कंपटीशन होगा, इस कंपटीशन में 8 जानवरों ने शिरकत की थी। नेक्स्ट जो है वो तादाद इससे दुगनी होगी इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि जो भी ब्रीडर्स काम कर रहे हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे, दूध पे, खूबसूरती पे, नस्ल पे, तो आप उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी तारीफ़ करें। यकीनन ये जो हमारे कुछ चंद जुमले होते हैं ये ब्रीडर के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं और उसका हौसला जो होता है उसको वो दुगना 3 गुना या आप कह सकते हैं कि 4 गुना वो बढ़ा देते हैं। यही बातें सुन के जो हमारे ब्रीडर हज़रात होते हैं वो अपनी मेहनत जो है उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो हमें उसका सिला मिल गया है। तो सिला तो अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है। उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त भी अपने जानवरों की नस्ल पे मेहनत करेंगे और इस नस्ल को बचाने में अपना किरदार ज़रूर डालेंगे इंशाल्लाह ताला जी। और इंशाल्लाह ताला ये भी अपने माओं की तरह और अपने जो आला नस्ल के इनके जो आबा अजदाद हैं उनकी तरह अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। माशाल्लाह जी बड़ी खूबसूरत जोटियां हैं, ये आप दोस्तों के सामने हैं। अभी आपको छोटे बच्चे जो हैं कुछ वो भी दिखाते हैं, क्योंकि कोई भी फार्म उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता या कोई भी ब्रीडर उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने फार्म पे आने वाले हर बच्चे की केयर ना करे। माशाल्लाह उम्र के लिहाज से देखने में खूबसूरत और अच्छी परवरिश की गई है इन जानवरों की। ये आपके सामने है जी, ये छोटे बच्चे हैं और ये चंद आपको बच्चे दिखाए जा रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी नर्सरी है और हाजी साहब के पास कोई कह लें कि कोई 100 से प्लस जानवर हैं और उन बच्चों की हर एक जानवर की अच्छी तरह से केयर की जाती है और हर जानवर को इंडिविजुअली देखा जाता है माशाल्लाह। तो आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ब्रीड पे काम करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि जी अपने फार्म पे आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी देखभाल करें, उनको दूध छोड़ें और कोशिश करें कि जी पहले 2-3 माह उनको काफ स्टार्टर जो है वंडा जो है उस पर रखें। सब चारे का इस्तेमाल कम करवाएं या ना करवाएं और उसके बाद रूटीन में जानवर को वंडा और सब चारा देना शुरू करें। दोस्तों जब आपके पास आने वाले जो बच्चे हैं फार्म पे वो सेहतमंद होंगे तो आपका फार्म जो है वो कामयाब होगा। माशाल्लाह हाजी शौकत डोगर साहब के फार्म पे ये चीज़ें देख के बड़ा दिल खुश हुआ। तो अभी हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो दोस्त इस फील्ड में नए हैं वो भी कोशिश करें कि जी ब्रीड पे अच्छे तरीके से काम करें और अपने फार्म पे आने वाले बच्चों की अच्छी केयर करें ताकि वो भी मुस्तकबिल में अच्छे ब्रीडर बन सकें। तो दोस्तों आइए चलते हैं जी, आपको हाजी साहब की भी भाई तारक सुल्तान साहब सर ये सेरा भाईजान जनाब ने भाई तारक साहब तुसी जिम्मे लाया था ये काम, इस काम दा सारा सेरा जनाब नू जांदा है सर। ये जड़ियाँ मज्जां चुआ गए हो भाईजान तुसी ए चुआई दा टाइम रखा है ऑनलाइन मुकाबले दा, ये जनाब ने सारा ये सेरा जनाब दे सिरे भाई तारक सुल्तान साहब, ए राणा अमीर साहब, भाई तारक सुल्तान साहब, ये तुहानू सारा सेरा भाईजान ये जनाब नू जांदा है सर। ए जेड़ा तुसी जानवरां दी अपने घर दे जानवरां दी अलहमदुलिल्लाह तुसी बड़ा एक चुआई करा गए हो ज़बरदस्त। ये सारा सेरा भाई तारक सुल्तान ते राणा अमीर साहब नू जांदा है सर।